कई बार दहशत सिर्फ भूत प्रेत की ही नहीं होती, अपने एहसास, सोच और जज्बात काफ़ी होते हैं डराने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं कनिका बंसल सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे सभी पॉडकास्ट एपिसोड्स को इतना पसंद करने के लिए। प्यार का महत्व, गुरु की दृष्टि और छोड़ने की हद हो गई को जो आपने अपना प्रेम दिया, मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। आपका प्रेम ही तो मेरी हौसला अफजाई करता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी बोतल का भूत पार्ट 2। लेखक आनंद बंसल। राजकुमार के एक के बाद एक मंत्रोच्चारण के कारण नीलम बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद राजकुमार ने राजा से कहा, महाराज, मैंने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा ये जाना है कि ये एक शैतानी गबरू नाम का भूत है जिसकी हत्या कसाई ने की थी। ये इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ मंत्र उच्चारण से तो नहीं जाएगा। इसको भगाने के लिए मुझे एक और भूत की मदद लेनी होगी, मगर कौन इस शैतानी शक्ति के खिलाफ जाना चाहेगा? राजकुमार ने राजा से कुछ समय की मोहलत ली और अपने घोड़े पर सवार होकर अकेला निकल गया एक दूसरे भूत की तलाश में। राजकुमार को घूमते घूमते 2 दिन बीत चुके थे। थककर चूर, पानी की तलाश में वो एक लकड़हारे के घर आ पहुंचा। आसपास लकड़ियां पड़ी थीं। राजकुमार ने दरवाजा खटखटाया। अरे कोई है क्या? दरवाजा खोलने वाला और कोई नहीं, ओली ही था। जैसे ही राजकुमार ने ओली की तरफ देखा, उसकी प्यास वहीं खत्म हो गई, क्योंकि ओली के अंदर का दलऊ भूत उसे साफ दिखाई दे रहा था। ओली ने पूछा, कौन हो भाया? यहाँ कैसे? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राजकुमार ने अपना पैंतरा फेंका। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, 200 मन लकड़ी की तलाश में। कहीं मिल सकती है क्या? ओली की आंखों में चमक आ गई। इतना बड़ा ग्राहक उसके पास पहले कभी नहीं आया था। उसने राजकुमार से कहा, आप इतनी दूर से आए हैं हुजूर, हमारे यहाँ मेहमान बनकर एक दिन तो हमें सेवा का मौका दीजिए। कल तक आपकी लकड़ी भी तैयार हो जाएगी, उसे लेकर ही जाइएगा। राजकुमार का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा। दूसरी तरफ ओली के अंदर का दलऊ भूत राजकुमार को देखकर घबरा गया। इतना सिद्ध पुरुष जरूर मुझे पकड़ने आया है। यह सोचकर दलऊ ने रात को भाग जाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार जैसे ही वो बाहर निकला, राजकुमार ने उसे धर दबोचा। अरे अरे रुक 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 रुक, दलऊ कहाँ जा रहा है? देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो तुझसे किसी की जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ। दलऊ, जो खुद को अब तक छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, एकदम शांत होकर बोला, जिंदगी की भीख? मुझसे? बताइए राजकुमार, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? तब राजकुमार इंद्रजीत ने दलऊ को अपनी गिरफ्त से छोड़ते हुए राजकुमारी नीलम और उसके अंदर के भूत गबरू की सारी कहानी सुनाई। दलऊ हैरानी से बोला, गबरू? गबरू? आपको यकीन है वो गबरू ही है? हाँ हाँ, मैंने नीलम के शरीर में उसी को देखा है, लेकिन तुम गबरू को कैसे जानते हो? तुम दोनों का स्वभाव तो बिल्कुल अलग है। दलऊ हैरान ही नहीं, परेशान भी था। बोला, हम दोनों पुराने दोस्त हैं राजकुमार।
मैं जानता था कि गबरू दुष्ट है, मगर मुझे ये यकीन कभी नहीं था कि वो शैतानी में किसी की जिंदगी के साथ खेलेगा। खैर बताइए, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझसे जो भी बन पाएगा मैं करूँगा राजकुमार। दलऊ, तुम नहीं जानते यह सुनकर मुझे कितनी तसल्ली हुई। वो तुम्हारा मित्र है तो तुम्हारा कहना कभी नहीं टालेगा। मैं चाहता हूं तुम उसे बुलाओ और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। गबरू को पकड़ने का षड्यंत्र सुनने के बाद दलऊ ने राजकुमार के आगे एक शर्त रखी। इस वक्त राजकुमार के पास उसकी सभी शर्तें मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब दोनों गबरू को पकड़ने राजकुमारी के नगर कांकड़ देश की ओर निकल पड़े। राजकुमार के महल पहुंचते ही राजा ने बड़ी उम्मीद के साथ राजकुमार इंद्रजीत की ओर देखा। राजकुमार ने भी अपनी आंखों से तसल्ली भरा जवाब दिया। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए राजकुमार सीधा राजकुमारी नीलम के कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नीलम सो रही थी, बेहाल, बेचारी, गबरू के भूत द्वारा तड़पाई हुई। उसे देख उस पर राजकुमार को तरस आ रहा था। राजकुमार के कदमों की आहट सुनते ही नीलम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उसने अचानक आंखें खोली और झटके से उठकर बैठ गई। नीलम एक टक राजकुमार की तरफ देख रही थी। एक पल को तो राजकुमार को लगा मानो अपनी मदद के लिए अपने पास बुला रही है। राजकुमार उसके बहकावे में आ गया। उसने जैसे ही झुककर राजकुमारी को तसल्ली देने के लिए छूने की कोशिश करी, नीलम का चेहरा बदल गया। आंखें मासूम से डरावनी लाल, चेहरे का रंग एकदम सफेद, होठों से खून निकलना शुरू हो गया। नीलम खौफनाक हंसी और बिना चेतावनी के राजकुमार पर झपट्टा मारा। राजकुमार फौरन पीछे हो गया। उसने तुरंत खुद को संभाला और मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। नीलम मजाक उड़ाकर बोली, बेवकूफ, तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ? फिर मात खाने आ गया तू। इस बार तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरे शरीर के खून का एक एक कतरा पी जाऊंगी मैं। गबरू! तभी दलऊ की आवाज आती है। राजकुमारी एकदम सुन्न। उसके अंदर का गबरू जैसे समझ ही ना पाया हो कि ये क्या हुआ। ये उसका वहम था या सच में उसने अभी दलऊ की आवाज सुनी। राजकुमारी को हैरान परेशान देखकर राजकुमार इंद्रजीत के होठों पे मुस्कान आ गई। उसने अपने कंधे से लटके थैले से कांच की बोतलें निकाली और राजकुमारी के आगे रख दी। गबरू! फिर दलऊ की आवाज सुनकर राजकुमारी कांपती हुई बिस्तर से एकदम खड़ी हो गई और घूर कर बोतल को देखा। उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं था जब उसने उस बोतल में दलऊ को देखा। गबरू तो जैसे तिलमिला उठा, अपने दोस्त को उस बोतल में आग की लपटों में जूझते हुए देखकर। राजकुमारी ने आव देखा न ताव गुस्से में राजकुमार की ओर झपटी, उस पर हमला कर दिया। राजकुमार के लगातार मंत्रोच्चारण की वजह से उसे एक खरोंच भी नहीं आई। तब गबरू ने बोतल उठाकर बार बार पटकी कि शायद यह बोतल टूट जाए और उसका दोस्त आजाद हो जाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दलऊ लगातार गबरू को मदद के लिए पुकार रहा था। गबरू देख, तेरी नादानी की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। छोड़ दे राजकुमारी को गबरू, नहीं तो ये राजकुमार मुझे हमेशा इस बोतल में जलता हुआ छोड़ देगा। मुझे बचा ले मेरे दोस्त, मुझे बचा ले। गबरू बौखलाहट में और तेज तेज बोतल को पटकने लग गया। उसे गुस्से में देखकर दलऊ ने चिल्लाकर बोला, अरे नादान गबरू,
एक भूत अपने हाथों से दूसरे भूत की बोतल नहीं तोड़ सकता रे। तुझे मैं कैसे समझाऊं? होश में आ और सुन मेरी बात। गबरू तेज सांसों के साथ ध्यान से सुन रहा था। देख गबरू, ये बोतल ऐसे नहीं टूटेगी। तुझे इस खाली बोतल में घुसकर अपनी जोरदार शक्ति से इसे मेरी बोतल पर मारना होगा। दोनों बोतलें एक साथ टूट जाएंगी और हम दोनों आजाद हो जाएंगे। गबरू, तू सुन रहा है ना? ये कहते ही दलऊ एक बार फिर दर्द में तड़पा। उसे दर्द में तड़पता देखकर गबरू बोला, तू सब्र रख मेरे दोस्त। मैं तुझे जरूर आजाद करूंगा, तू फिक्र मत कर, सब्र रख। इन सब बातों में किसी का ध्यान ही नहीं गया कि राजकुमार मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथ में कुछ टटोलना शुरू कर दिया, मानो अपने षड्यंत्र के शिखर पर जाने की तैयारी कर रहा हो। जैसे ही गबरू नीलम के शरीर से निकलकर बोतल में घुसा, राजकुमार इंद्रजीत ने अपने हाथ में छुपाए बोतल के ढक्कन से उसे बंद कर दिया और तुरंत दलऊ की बोतल का ढक्कन खोलकर उसे आजाद कर दिया। दलऊ को आजाद देखकर गबरू सकपका गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ। गुस्सा और हैरानी उसके चेहरे से झलक रही थी। क्या उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया? उसका अपना जिगरी दोस्त, जिसके लिए उसने बोतल में आने का जोखिम उठाया, उसने धोखा दिया उसे। वो इसी पशोपेशी में था कि इतने में दलऊ बोला, देख गबरू, तू हैरानी में मत आ कि मैंने तुझे कोई धोखा दिया है, बल्कि मैंने तो तुझे बचाया है, राजकुमार से शर्त रखकर। शर्त के अनुसार तू दुष्टता को छोड़कर अच्छाई और भलाई के मार्ग पर चलेगा तो राजकुमार खुद तुझे आजाद कर देगा। क्यों राजकुमार इंद्रजीत, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक दलऊ। उसी शर्त के अनुसार सारे कार्य होंगे, बशर्ते ये दुष्टता छोड़ने का प्रण करे। दलऊ की बात गबरू ने मान ली और वादा किया। शर्त के अनुसार राजकुमार ने ही गबरू की बोतल को खोलकर उसे आजाद किया। दोनों दोस्त गले मिले और राजकुमार के साथ बाकी दुष्ट पिशाचों को सीधे रास्ते पर लाने के काम में जुट गए। और राजकुमार की शर्त के अनुसार राजा ने अपनी राजकुमारी नीलम की शादी बड़ी धूमधाम से राजकुमार इंद्रजीत के साथ कर दी। कई बार कुछ काल्पनिक कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये सच है या महज एक कल्पना। मगर जनाब, मैं तो ये मानती हूं कि हर कहानी जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाती है। इस कहानी से मैंने तो आज यही सीखा कि अच्छाई का नतीजा भले ही देर से क्यों ना मिले, सुखद ही होता है और बुराई का अंततः दुखद। अगले सप्ताह एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ मैं कनिका बंसल फिर आऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।